अब चेकमेट। हिजबुल्लाह की नौसैनिक ताकत देखकर क्यों उड़े हैं इजराइल के होश? क्या चाइना का कनेक्शन है? तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर अब डबल स्ट्राइक मारा है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल वैसे तो कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, लेकिन गाजा और लेबनान में उसके सैनिक जमीनी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी संगठन भी इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमलों को करीब 1 महीना होने को है, लेकिन हिजबुल्लाह पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे की वजह उसे ईरान से मिल रहा समर्थन है। ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह लड़ाकों को धन, हथियार और प्रशिक्षण देता रहा है। अब इजरायली नौसेना के अधिकारियों ने जो सूचना दी है, उससे इजराइल के होश उड़े हैं। इजरायली नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी एक सक्रिय नौसेना शाखा है, जिसके पास जहाज रोधी मिसाइलें, संभावित रूप से नौसैनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी है। हिजबुल्लाह की इसी ताकत का डर इजराइल को सता रहा है। पिछले 1 दशक में इजरायली सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह की नौसैनिक क्षमताओं पर बारीकी से नजर रखी है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ की रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह के पास रूस निर्मित सुपरसोनिक यांगखोट मिसाइल भी है, जिसे पश्चिमी बेड़े का दुस्वप्न कहा जाता है। रक्षा आकलन के अनुसार यह मिसाइल रूस से सीरिया को बेची गई थी और फिर हिजबुल्लाह को हस्तांतरित कर दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने एक गुप्त नौसैनिक इकाई भी तैयार कर रखी है। हालांकि आईडीएफ ने हाल के सालों में इसकी कुछ क्षमताओं को सफलतापूर्वक कम किया है, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह की नौसेना इकाई तटीय छापे, युद्धपोतों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। उनके पास उन्नत मिसाइलें और रडार भी हैं। इनमें से कुछ रडार और मिसाइलें यमन के हुती विद्रोहियों के पास हैं। इस बात से इजराइल की चिंता और बढ़ गई है कि उसके 2 छोर पर बैठे दोनों दुश्मनों के पास घातक हथियार हैं। हालांकि इजरायली नौसेना के अधिकारियों का मानना है कि आईडीएफ की सतर्कता के कारण लेबनानी जल क्षेत्र के पास हिजबुल्लाह अचानक नौसैनिक हमला नहीं कर सकेगा। आपको बता दें, 2006 में दूसरे लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने आईएनएस हनीत पर C-802 मिसाइल से हमला किया था और तब से हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों के जखीरे को और उन्नत कर लिया है। आईडीएफ को इस बात की भी चिंता है कि हाल के कुछ महीनों में ईरान ने हिजबुल्लाह को बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई की है। इसके अलावा हुतियों के हमले के पैटर्न और उसमें इस्तेमाल मिसाइल ने भी इजराइल समेत पश्चिमी देशों का ध्यान खींचा है। एक इजरायली फील्ड विशेषज्ञ के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने हाल के दिनों में एक नौसैनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस हमले में कई पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है, क्योंकि इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्षमता है। यह एक खतरनाक संकेत है। ऐसे में मिसाइल बहुत ऊंचाई से आते हैं और जहाज को एक तीव्र कोण बनाकर हमला करते हैं। उन्होंने बताया कि आयरन डोम ही इससे निपट सकता है। इससे इजराइल को नए किस्म की चुनौतीपूर्ण खतरे का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास भी इसी तरह की मिसाइल है। माना जा रहा है कि ईरान ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर न सिर्फ ऐसी घातक मिसाइलें विकसित कर ली है, बल्कि उसे हुतियों को सप्लाई भी किया है, ताकि इजराइल को चारों ओर से घेरा जा सके। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली सुरक्षा कवच आयरन डोम को चकमा देकर इजरायली सुरक्षा बलों के ठिकानों पर हमला किया था और अब समंदर में नौसैनिक इकाई के सहारे इजराइल को चेकमेट दे रहा है। खैर, यहाँ पर बात करें, यूएन में भी चाइना की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर अटकी हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को लेकर खबर भी दी है कि अभी ये सेफ है, लेकिन इन्होंने भी चाइना का विरोध किया है। इन्होंने भी इजराइल का विरोध किया है और विरोध करते हुए कहा है कि यूएन के पीस कीपिंग फोर्स पर जो ये हमले कर रहा है, ये हमले गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाइना के टॉप डिप्लोमेट फोन कॉल कर रहे हैं इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर को, ईरान को, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर शांति हो जाए, यहाँ लड़ाई आगे न बढ़े। हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनका मकसद एक और भी है, और वो मकसद ये है कि ये चाहते हैं हर हाल में ये युद्ध ईरान की तरफ न जाए। ईरान की तरफ जाने का मतलब होता है कि इनके तेल के जो व्यापार हैं, उस व्यापार में पड़ जाएगा लोचा और व्यापार रुक जाएगा। यही वजह है कि ये नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध उस दिशा में जाए। वैसे अब देखना होगा, आगे का जियोपॉलिटिक्स बहुत बदल रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक नहीं बल्कि दो झटके दे दिए हैं अब यहाँ पर चाइना को। गलवान घाटी में हुए कलेश के बाद भारत और
चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। तमाम वार्ताओं के बाद भी इस तनाव में कमी नहीं दिखाई दे रही है। भारत और चीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। इस महीने वालोंग के शहीदों को भी याद किया गया। 60 साल पहले 1962 में भारतीय सेना ने वालोंग की लड़ाई में जो चीन के खिलाफ जिस अदम्य साहस का प्रदर्शन किया वो आज भी याद किया जाता है और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। कम गोला बारूद और अन्य संसाधनों के बावजूद यहाँ भारतीय सेना ने पीएलए के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को 27 दिन के लिए रोक लिया था। तवांग से वालोंग की तरफ आ रहे सैनिकों को किनारा पकड़ना पड़ गया। कम संसाधनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। आखिरी सांस तक वे लड़ते रहे। इतने दिनों में चीनी सैनिकों की हालत पस्त हो गई, बड़ी संख्या में मारे भी गए। वालोंग का ये युद्ध शहीद लोगों की प्रेरणा बना हुआ है। इसी युद्ध को याद करते हुए हीरक जयंती समारोह शुरू हुई है। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर को हुई है। समारोह की शुरुआत में जीओसी ने स्मारक पर श्रद्धांजलि दी और यहाँ उन स्थानीय लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने सेना की मदद की थी। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। आपको बता दूं ये जो चीज हुई है ये चीज चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन चाइना के लिए एक नहीं बल्कि डबल झटका बचा हुआ था और ये डबल झटका भी अब भारत ने यहाँ पर दिया है। दरअसल चाइना ने अरुणाचल के ऊपर एक्शन लेने के लिए एक बड़ा प्लान बनाकर रखा हुआ है और इसके लिए उसने बनाया है मदर ऑफ ऑल डैम, यानी कि इतना बड़ा बांध बना लो जो कि भारत के इस प्रदेश को जब भी मुश्किल में डालना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। चाइना का प्लान है काफी बड़ा डैम बनाने का अपने साइड में, और अपने साइड में वो इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि एक बार ये डैम अगर बन गया तो कल की डेट में भारत के साथ पानी को भी एक युद्ध की तरह अपनाया जा सके, एक युद्ध की तरह चला जा सके। पर इसी बीच क्या हुआ है कि भारत ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है कि चाइना कुछ ऐसा ही करना चाहता है, रिवर फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना, भारत, भूटान, बांग्लादेश इन सब पे कहीं न कहीं इसके जरिए एक्शन लेना चाहता है। तो ऐसे में भारत ने भी एक प्लान कर लिया है और भारत ने ये प्लान किया है कि भारत अपने साइड में यहाँ पर बना लेगा एक दूसरा डैम जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी में ही वो एक डैम बनाएगा और इस डैम के बनने के बाद स्थितियां एकदम से बदल जाएंगी। इसलिए बदल जाएंगी कि चाइना अगर पानी छोड़ भी देता है तो फिर भारत के पास ये क्षमता होगी कि भारत इस पानी को रोक सके और भारत इसे विपन की तरह इस्तेमाल होने न दे। भारत का जो ये अरुणाचल में डैम का प्रोजेक्ट है ये चाइना के मदर ऑफ ऑल डैम प्लान का डिफेंस में है, यानी इसके अगेंस्ट है। चाइना जो प्लान कर रहा है वो 60,000 मेगा डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत यहाँ 11,050 का ही कर रहा है, लेकिन भारत ने यहाँ डबल झटका दे दिया है। ये बात तो खैर सभी मानते हैं कि चाइना जो कोशिश कर रहा है ये कोशिश काफी खतरनाक अंदाज में कर रहा है, पर अब भारत ने भी उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।